एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। कुछ आविष्कारों के लिए आइंस्टीन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वे एक सफल और बुद्धिमान वैज्ञानिक थे। आज के मॉडर्न टाइम में फिजिक्स को सरल बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक समय ऐसा था जब पूरा अमेरिका आइंस्टीन को देशद्रोही कहने लगा था। तो आखिर क्या वजह थी जो इतने बड़े वैज्ञानिक को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे? और आइंस्टाइन के जीवन में विज्ञान ने जन्म कैसे लिया, आइए समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1869 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। लेकिन जर्मनी के म्यूनिख शहर में वे बड़े हुए और इनकी एजुकेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे और उनके कुछ टीचर्स उन्हें मानसिक रूप से विकलांग भी कहते थे। 9 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे। वे नेचर के नियमों जैसे आश्चर्य की वेदना का अनुभव और कंपास की सुइयों की दिशा से खेलते रहते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र से ही सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी में इसे बजाना जारी रखा। 12 साल की उम्र में इन्होंने ज्योमेट्री की खोज की। 16 साल की उम्र में वे मैथमेटिक्स के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से हल कर लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। फिर उनके एक टीचर ने सलाह दी कि सबसे पहले उन्हें स्विट्जरलैंड के आर्यो में कैंटोनल स्कूल में डिप्लोमा करना चाहिए। उसके बाद सन 1896 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना दाखिला मिल गया। सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पूरी कर ली। साल 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर को रखा। उन्होंने 6 महीने के बाद मैरियाक से शादी कर ली, जो कि उनकी ज्यूरिच में सहपाठी थी। उनके 2 बेटे हुए, तब वे बर्न में ही थे और उनकी उम्र महज 26 साल थी। उस टाइम पर उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी और अपना पहला क्रांतिकारी विज्ञान संबंधी दस्तावेज लिखा। आइंस्टाइन ने सन 1939 में एक एटॉमिक बॉम्ब की रचना के लिए अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया। साल 1945 में आइंस्टाइन ने अपनी सबसे फेमस थ्योरी E=mc² का आविष्कार किया। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे बहुत से आविष्कार किए हैं जिसके लिए उनका नाम फेमस वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। जैसे पहला है प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। दूसरा है E=mc²। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तीसरा ब्रुमेनियन मूवमेंट। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जाता है, जहां उन्होंने परमाणुओं के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया है, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। और आज हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांचेस में ये मुख्य है। चौथा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियमों के अनुसार बताया है। पांचवा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। छठा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया। ये एक अनुसंधान है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन करता है। उन्होंने सन 1945 में एटॉमिक बॉम्ब को प्रस्तावित किया। उसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान में एटॉमिक बॉम्ब का विनाश करना सीखा। 7. आइंस्टीन का रेफ्रिजरेटर। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे छोटा आविष्कार था, जिसके लिए वो बहुत फेमस हो गए थे। आइंस्टाइन ने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जिसमें अमोनिया, पानी और ब्यूटन और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कर सके। उन्होंने इसमें बहुत सी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। और सबसे लास्ट में आसमान नीला होता है। यह एक बहुत ही आसान सा प्रमाण है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर बहुत सी दलीलें पेश की हैं। दोस्तों, जर्मनी में जब हिटलर शाही का समय आया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी होने के कारण जर्मनी छोड़कर अमेरिका के न्यू जर्सी में आकर रहना पड़ा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहां के प्रिंसटन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और उसी समय 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।